हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एचडीएफसी के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आज के दिन में बहुत बड़ी तेजी आई है एक न्यूज़ की वजह से, क्योंकि उस स्टॉक को निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जा रहा है वेदांता की जगह पे 31 जुलाई से। तो उस स्टॉक का नाम डिस्कस करेंगे और क्या उसका टेक्निकल चार्ट है, कहाँ पे हमें उसको बाय करना चाहिए, क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और पूरा ब्रीफ में फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो उस स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले उस स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एचडीएफसी के ब्रांड की, और ये इंक्लूड किया जा रहा है एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक निफ्टी 50 में फ्रॉम 31 जुलाई 31 जुलाई से। ये स्टॉक है जो इंक्लूड किया जाएगा निफ्टी 50 में वेदांता की जगह पे। वेदांता इसमें से बाहर हो जाएगा, सॉरी जुलाई के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, वेदांता इसमें से बाहर हो जाएगा और एचडीएफसी लाइफ को इंक्लूड किया जाएगा निफ्टी 50 पे। जब भी कोई इंक्लूजन होती है किसी भी ऐसे स्टॉक की निफ्टी 50 में, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस स्टॉक को लेकर। तो इसलिए आज के दिन में काफ़ी तेज़ी पाई गई है इस स्टॉक में, इंश्योरेंस सेक्टर का। और इंश्योरेंस सेक्टर में ये सेक्टर लीडर है एचडीएफसी लाइफ। और जो बाकी दो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे आईसीआईसी प्रू और एसबीआई लाइफ, उनमें भी आज के दिन में बहुत बड़ी तेजी आई है, बहुत बड़ी बाइंग वहां पे भी देखी गई है। तो एचडीएफसी लाइफ बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसको तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो उनमें से ये इंश्योरेंस स्टॉक एचडीएफसी लाइफ जरूर उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मार्केट कैप देखिए इसका 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और 52 वीक हाई इसका था 643, जो इसमें शायद दिसंबर जनवरी में लगाया था। और लो देखिए 340 का लो लगाया था जब मार्केट 7500 पे आई थी, और वहां से देख लीजिए ये स्टॉक नियरली 600 रुपए पे आ गया, नियरली डबल हो गया है पिछले 2-3 महीनों में। तो स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल्स की कोई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल कैसे हैं, एचडीएफसी का ब्रांड है तो फंडामेंटल बढ़िया है, बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं फंडामेंटल्स में। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही कम पेनिट्रेटेड है इंडिया में, बहुत ही कम लोग करवाते हैं इंश्योरेंस। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो इंश्योरेंस भी लोग करवाने लग गए हैं, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस आ गई है, कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो लोग थोड़े जागृत हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है। तो इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले फ्यूचर में ये एक तरह का फ्यूचर है इंश्योरेंस वाला, तो हर लोग करवाएंगे। जैसे गाड़ियों की करवाते हैं तो वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो डेफिनेटली ये वाला सेक्टर बुल मार्केट इसकी होएगी आने वाले 4-5 सालों में, बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा ये सेक्टर पूरा। तो होल्डिंग्स देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 63.69%। अब रिसेंटली स्टैंडर्ड लाइफ ने अपना हिस्सा बेचा था, क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली तो हमें कम से कम इतना हिस्सा रखना होता है, उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा था, 2-3 बार बेच चुके हैं कम करने के लिए। एफआईआईज का डाटा बेसिकली देखिए 21.07% होल्डिंग है एफआईआईज की, और मार्च 2020 में 21.07% कर दी है फ्रॉम 10.52%, लगभग डबल से भी ज़्यादा, डबल कर दी है एफआईआईज ने होल्डिंग अपनी एचडीएफसी लाइफ में। तो सोच लीजिए एफआईआईज का क्यों इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, ये सबसे पहले तो ये सोच लिए। एफआईआईज जहां भी पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, तो उनको आपको सोचना चाहिए कि एफआईआईज स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो वो क्यों डाल रहे हैं। डीआईआईज ने भी थोड़ा हिस्सा बढ़ाया, 8.51% कर दिया है फ्रॉम 6.61%, और अदर रिटेल इन्वेस्टर के पास है 6.73% दोस्तों। तो अब देखते हैं हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पे। पहले मैं आपको दिखाता हूं 6 मंथ का चार्ट। देखिए 643 का हाई था यहां पे जनवरी में, उसके बाद ये कोरोना वायरस का इशू जैसे जैसे आया ये गिरता स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे इसने 340 का लो लगाया, और यहाँ पे लगाने के बाद देखिए कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, और आज इसने हाई लगाया है 590 का। कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो सबसे पहले तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट सा हो गया जो कोरोना वायरस का इशू आया, इसलिए स्टॉक नीचे आ गया। अदरवाइज ये स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में ही था पहले भी, और गिरने के बाद भी देखिए एक बार भी ये बुरी तरह से गिरा नहीं है, वैसे ही ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो 4 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है इकट्ठी, इसके ऊपर का जो टॉप है इसका हाई वो 600 रुपए के आसपास है, तो 600 के पास इसको रेजिस्टेंस फील होएगी। एक बार 600 का लेवल निकल गया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग देती, तो फिर 620 640 ये दो रेजिस्टेंस बनेगी। तो फिलहाल के लिए एक 600 का लेवल बना रहेगा एक रेजिस्टेंस के लिए। तो ये 6 महीने के चार्ट में मैंने आपको एचडीएफसी लाइफ में दिखाया है। अब देखते हैं 3 महीने के चार्ट में। ये देखिए 416 का लो, 464 का लो, 486 का लो।
519 का हाई, यहाँ पे 2 बार डबल टॉप बनाया 540 पे, और आज देखिए 590 पे एक न्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे भी देखिए 3 महीने के चार्ट पे पूरा अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो पर फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी गिरावट पे खरीदिए, थोड़ी बहुत गिरावट। आज फ्रेश इसमें बाइंग मत कीजिए, बहुत हायर लेवल्स हैं, थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए ये स्टॉक को, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, वहां पे बाई कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे भी आप बाई करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी इंसान 2-3 सालों के लिए रखना चाहता है, HDFC लाइफ से बढ़िया इंश्योरेंस स्टॉक कोई नहीं मिलेगा। SBI लाइफ और HDFC लाइफ और ICICI प्रू, ये तीनों ही बेस्ट हैं, लेकिन HDFC लाइफ एक मार्केट लीडर है, तो इसलिए इसको आप लॉन्ग टर्म 2-3-5 सालों के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। नियरली ये स्टॉक HDFC AMC के लेवल पे भी आ सकता है, 2500 का भी हो सकता है 5 सालों में। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लीडर है, मार्केट लीडर इंश्योरेंस सेक्टर का, और इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक्स का। अब हम देखते हैं 1 मंथ का चार्ट। देखिए इसमें बहुत बढ़िया एनालिसिस होगा। ये कैंडल का जो हाई है, ये बुलिश कैंडल का जो हाई है वो 540 पे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार आ सकता है 540-550 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 550 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, तो वहाँ पे एक बार सपोर्ट जरूर लेता है। और दूसरा रीजन ये है कि आज एक गैप अप खुला है ये स्टॉक, तो इसमें जो गैप छूट गया वो 552 टू 558, ये इसमें गैप रह गया 552 और 558 में 6 पॉइंट का ये गैप है, इसको भी ये फिल करने के लिए वापस आ सकता है। तो मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि 550 के आसपास ये स्टॉक अगर आता है तो वहां पे बाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाई कीजिए, वो देखना पड़ेगा कोई आपके हिसाब से है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 550 के आसपास बाई करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी ये स्टॉक थोड़ी सी करेक्ट हो सकता है, हाँ अगर ज़्यादा मार्केट कभी करेक्ट होती है 500 के आसपास ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है उस लेवल पे एंट्री करने के लिए, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। और आज देखिए मैंने ये एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ की हुई है, ये बिल्कुल ग्रीन लाइन्स को मिलती हुई है, जो ये अप ट्रेंड में जा रहा है पिछले 1 महीने में, तो उसको मैंने ज्वाइन करके रखा है। तो उसकी भी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 590 पे बनती थी, और 590 पे जाके ये स्टॉक वहां से वापस आ गया है, और 575 के आसपास ये शायद क्लोज कर रहा है। तो देखिए ये सब ट्रेंड लाइंस हैं, ये ट्रेंड लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 590-600 के पास इसकी रेजिस्टेंस है और आगे भी रहेगी, वहां पे जाके स्टॉक एक बार फिर से वापस आ सकता है, लेकिन फिर भी फ्रेश बाइंग के लिए सही जो वैल्यू है, जो प्राइस है, जहां पे आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए वो 550 के आसपास है ऐसी मार्केट में। अगर मार्केट कोई 500-700 पॉइंट करेक्ट होती है तो हो सकता है आपको 500-520 पे भी ये स्टॉक मिले, तो वहां पे एंट्री करिएगा। तो अभी के लिए सपोर्ट है 540-550 के आसपास, क्योंकि 550 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है एंट्री करने से ये सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है। RSI पे भी देखिए यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है, 70 के ऊपर चला गया है, तो डेफिनेटली यहाँ से भी ये स्टॉक करेक्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है, आपको प्राइस और चार्ट देखना पड़ेगा, ये इंडिकेटर्स बाद में काम आते हैं, लेकिन इंडिकेटर पे भी ये 70 से ऊपर निकल गया है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन हो, तो वहां पे बाय कीजिए, मेरी यही सजेशन रहेगी आपको। MACD पे भी देखिए ये पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, एक पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा दोनों ही लाइनें 0 के ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है, और वो ये स्टॉक पॉजिटिव बुलिश में है भी, क्योंकि 500-200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहां पे सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत बुलिश है ये स्टॉक। लेकिन आपको खरीदना कब है, जब ये 550 के आसपास मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा मार्केट करेक्ट होती है तो 500-520 पे भी आप एंट्री कर सकते हो दोस्तों। अब टेक्निकल्स में रीकैप कर देता हूं। देखिए ऊपर की साइड 600 की रेजिस्टेंस है, 590 से 600 की, डाउन साइड पे इमीडिएट सपोर्ट है 550 की, क्योंकि वो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसका जो गैप है 552 टू 558, वो ये गैप करने के लिए, फिल करने के लिए डेफिनेटली आ सकता है आने वाले सेशन में, तो आप वहां पे बाय कीजिए, वो एक अच्छी जगह होगी बाय करने की। अगर मार्केट ऐसी ही रहती है 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट की करेक्शन होती है तो वहां तक ये स्टॉक डेफिनेटली आ सकता है, वहां पे बाय कीजिए। अगर ज़्यादा करेक्ट होती है तो 500-520 के आसपास बाय कीजिए। तो ये है हमारी पूरी वीडियो HDFC लाइफ के स्टॉक के बारे में। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर इसका ब्राइट है, इंश्योरेंस स्टॉक्स का सबका, तो डेफिनेटली आपके ये पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए भी सही प्राइस पे एंटर करके पैसे अच्छे कमा सकते हो। तो यह है हमारी आज की वीडियो HDFC लाइफ के बारे में, स्टॉक के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।